हेलो साथियों, मैं इसके मोरे मोटिवेटर एंड गोल ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के लिए जो बहुत विशेष टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जो जीवन में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई देश हो, उसे सक्सेस कर सकता है साथियों, उसे सफल कर सकता है, उसे सफलता के चरम सीमा तक ले जा सकता है साथियों। एक ऐसा नियम, वो नियम क्या है, उस नियम को जानने से पहले मैं ये बताऊंगा कि वास्तविकता उस नियम को किसने बनाया और वह नियम किस देश में फॉलो हो रहा है साथियों। मैं एक एग्जांपल देता हूं साथियों। आज हमारा जो भारत देश है, इसकी जो जनसंख्या है वो है 130 करोड़ और क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। और अपने भारत देश के क्षेत्रफल का 9 गुना छोटा और लगभग वहां की जो पॉपुलेशन है 10 करोड़ और हम लोग कितने हैं 130 करोड़। और वो 10 करोड़ वाली जनसंख्या जिस देश में रहती है, उस देश में हर 2 से 3 साल में सुनामी या भूकंप आता है। उसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध में उस पर 2 परमाणु बम भी गिरा दिए गए। लेकिन आज वह देश इतना विकसित है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो चुका है साथियों, जितना अपना देश नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसा कौन सा देश है? तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि मैं जापान देश की बात कर रहा हूं। जापान एक ऐसा देश है जो इस नियम को फॉलो किया जो मैं बताने जा रहा हूं, और उस नियम से वो देश विकसित हुआ, वहां के लोग विकसित हुए, वहां के बिजनेसमैन विकसित हुए। वो नियम कौन सा साथियों, आज मैं उसी नियम को बताऊंगा। उस नियम का नाम है साथियों काइजन लॉ। एक काइजन नियम है जो ये बताता है कि कोई देश एक विकसित देश कैसे बन सकता है। कोई विकसित देश के साथ साथ वहां की जो जनसंख्या है, वहां के जो व्यक्ति हैं वो कैसे विकसित बन सकते हैं, वहां का जो उद्योगपति है वो कैसे विकसित बन सकता है, वहां का जो छात्र है वो टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जा सकता है साथियों। तो चलिए देखते हैं साथियों कि काइजन लॉ कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है साथियों। काइजन लॉ ये कहता है कि हमें कोई भी काम करने से पहले जो भी हमारा लक्ष्य हो, जो भी हमारी मंजिल हो, कुछ भी हो, उसको हमें छोटे छोटे भागों में बांट के करना चाहिए। अब आप सोचेंगे क्या यही काइजन लॉ है जो जापान को इतना आगे कर दिया? हाँ साथियों, यही वो काइजन लॉ है जो जापान को इतना आगे कर दिया। जैसे आप एग्जांपल में ऐसा सोचिए कि किसी भी चीज को कैसे छोटे छोटे चीजों में करके कोई व्यक्ति कोई भी वस्तु से पा सकता है साथियों। जैसे कोई चींटी होती है साथियों, देखिए उसके छोटे छोटे कदम होते हैं, लेकिन आप देखिए कि वो अपने वजन से ज्यादा भार लेकर के और धीरे धीरे वो कम से कम 10 मीटर तक चली जाती है साथियों, वो छोटे छोटे कदम। आपको याद होगा कि पक्षी जो ऑस्ट्रेलिया से छोटे छोटे पंख की सहायता से वहां से उड़ता है और भारत आके पहुंच जाता साथियों, कैसे? छोटे छोटे कदम से। एक छोटा छोटा कदम हम बढ़ा करके अपने मंजिल को पहुंच सकते हैं साथियों। अगर हमें 1000 कदम चलना है, तो अगर हम एक कदम 2 दिन में, 4 दिन में चले तो 999 कदम ही बचेगा हमारी मंजिल के लिए साथियों। इसलिए हमें छोटा से छोटा कदम उठाना चाहिए अपने मंजिल को पाने के लिए। डायरेक्ट अपने मंजिल की तरफ हमें छलांग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छलांग लगाते समय में भी हम बीच में ही गिर जाएं और कभी भी अपने मंजिल की तरफ ना पहुंच पाए साथियों। इसलिए अपने मंजिल के लिए हमें छोटा से छोटा कदम चलना चाहिए साथियों, और अपने मंजिल को तक पहुंचने के लिए हमें उसको छोटे छोटे भागों में बांट कर पहुंचना चाहिए साथियों। यही नियम जापान ने यूज किया, और आज जापान टेक्नोलॉजी में, वहां के उद्योगपति, वहां के छात्र, वहां के हर एक चीज आज इतना आगे साथियों। दूसरी बात, और अभी आपको अगर नहीं समझ में आया साथियों तो आप पूरा वीडियो देखिए, अभी श्योर है आपको समझ में आएगा कि ये छोटा छोटा कदम जो काइजन लॉ बताता है वो कैसे किसी व्यक्ति को सफल बना सकता है साथियों। जैसे लोग बड़े बदलाव से डरते हैं, साथियों। कैसे डरते हैं अभी मैं बता रहा हूं। जैसे साथियों, एक बार जब अमेरिका विश्व पावर नहीं था, तो क्या हुआ कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा अगर व्यक्ति के अंदर से डर गायब हो जाए तो वो सफल हो सकता है साथियों। क्योंकि लोग बड़े बदलाव से डरते हैं। बड़ा बदलाव कोई नहीं चाहता है अचानक आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा साथियों, सब लोग धन चाहते हैं, लेकिन अभी अरबों खरबों रुपए आ जाए तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। पक्का? इसका मतलब यह है कि लोग बड़े बदलाव से डरते हैं साथियों। अगर आपको अपनी मंजिल चाहिए, आपको अपना सपना चाहिए, आपको BMW चाहिए, आपको जगुआर चाहिए, आपको बंगला चाहिए, घर चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ चाहिए, तो आपको छोटा कदम बढ़ाना पड़ेगा साथियों अपने लक्ष्य के लिए।
दूसरी बात साथियों, आपको यह समझना है बड़े बदलाव से लोग डरे ना, उसके साथ साथ आपको एक बात समझना है अपने बच्चों से साथियों, कि आपके अगर भाई बहन है या आप बहुत दीर्घा उम्रदार है तो आपके बच्चे होंगे साथियों। अब देखिए बच्चे जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम से डरते हैं लेकिन टेस्ट एग्जाम से नहीं डरते हैं, यही हाल है। हम बोर्ड एग्जाम को इतना हवा बना देते हैं, इसी प्रकार साथियों हम अपने मंजिल को, अपने सपनों को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। और वही टेस्ट एग्जाम के लिए बच्चे क्या करते हैं, उनसे सीखिए, वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अरे मेरा टेस्ट है मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार साथियों हम अपने जिंदगी में अपने बोर्ड एग्जाम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टेस्ट जिस तरह होता है उस तरह रिलैक्स होकर के अगर छोटे छोटे टेस्ट की हम दे करके छोटे छोटे कदम उठा करके आगे बढ़े तो एक दिन उस बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे और टॉपर बन जाएंगे। उसी प्रकार हम एक दिन अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग में, अपने देश को आगे ले जाने में आगे बढ़ सकते हैं साथियों। लेकिन हमें टेस्ट की तरह समझना होगा अपने बोर्ड एग्जाम को, हमें छोटे छोटे कदमों को बढ़ा करके अपने मंजिल तक पहुंचना होगा साथियों। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है, उसके बाद हमें यह देखना है साथियों कि लोग का जो डर होता है वो किस हिसाब से काम करता है। जैसे अगर साथियों किसी भी व्यक्ति को मान लो दो फीट की कोई लकड़ी रख दिया जाए जिसको आप पटरा बोलते हैं या फंटा बोलते हैं और उस पर किसी व्यक्ति को चलाया जाए जमीन पर रख के, बड़े आराम से हम भी दौड़ जाएंगे, आप भी दौड़ जाएंगे, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो भी दौड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 फुट है जमीन पर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी फंटे को, उसी पटरे को आप 10 मंजिला इमारत पर रख दीजिए और कह दीजिए अब यहां से वहां जाइए, कोई नहीं जा पाएगा साथियों। 100 में 99% व्यक्ति नीचे गिरेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग बड़े बदलाव नहीं सह सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा, हम डायरेक्ट बड़े बदलाव अपने लाइफ में नहीं कर सकते हैं। अगर हमें बड़े बदलाव करना है, हमें बड़े बदलाव से मंजिल पाना है, अगर हमें अपने सपने को चाहिए तो हमें काइजन लॉ को अपने लाइफ में फॉलो करना ही पड़ेगा। हमें बड़े मंजिल के लिए उसको छोटे छोटे कदमों में चलकर ही प्राप्त करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि डायरेक्ट छलांग मारेंगे तो बीच में ही गिरेंगे, मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे साथियों। इसलिए काइजन लॉ को जापान की तरह हम फॉलो करें अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए तो श्योर है साथियों सक्सेस जरूर होंगे साथियों। एक एग्जांपल और बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक स्टिकर का खेल खेला गया। स्टिकर में यह लिखा था कि दुर्घटना से बचने के लिए आप ड्राइविंग स्लो करें, हेलमेट का प्रयोग करें। एक छोटा सा स्टिकर एक कॉलोनी में सब लोग गए और सर्वे किया गया कि उस कॉलोनी में सबसे कहा गया कि इस स्टिकर को लगाने से दुर्घटना कम हो जाएगी, लोगों का फायदा होगा, तो क्या मैं आपके यहाँ लगा सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा स्टिकर में क्या है, कुछ नहीं है। और वही व्यक्ति जब एक दूसरी कॉलोनी में गए और 10 बाय 10 का पोस्टर लगाने के लिए कहे कि क्या मैं आपकी कॉलोनी में 10 बाय 10 का पोस्टर लगा सकता हूं? जानते हो साथियों क्या हो? उन्होंने कहा नहीं लगा सकते हो। फिर कुछ दिन बाद 5-6 महीने बाद पहली वाली कॉलोनी में लौटे और वहां पर कहा कि इस छोटे से स्टिकर लगाने से लगभग 20% एक्सीडेंट कम हो गया है, क्या मैं आपके यहाँ बड़ा स्टिकर लगा सकता हूँ? उन्होंने कहा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को समझिए, उस छोटे स्टिकर को लगाने के बाद बड़ा स्टिकर लगाने का मौका मिल गया। इसी प्रकार साथियों अगर हम किसी मंजिल के लिए छोटे छोटे कदम चले तो हम उस बड़े मंजिल तक पहुंच जाएंगे साथियों। अगर हम डायरेक्ट बड़े मंजिल को पाना चाहते हैं तो नहीं पहुंच सकते साथियों। इस बात को हमें समझना होगा साथियों। उसके बाद हमें क्या देखना है, देखिए साथियों, उसके बाद हमें यह देखना है कि किसी भी व्यवसायी को, किसी भी बिजनेसमैन को उसके छोटे छोटे विचार सक्सेस बना सकते हैं। क्या? किसी भी बिजनेसमैन को उसके छोटे छोटे विचार क्या कर सकते हैं? सक्सेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए साथियों, एक बार की बात है कि जब टोयोटा जो कंपनी आप लोग जानते होंगे बिल्कुल डूब रही थी, डूबने की कगार पर जा चुकी थी, उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने क्या कहा कि उनके जितने भी एम्प्लॉय थे, वो चाहे चपरासी थे, चाहे मैनेजर थे, चाहे ये एमडी थे, कुछ भी थे, कोई भी था, सबसे कहा कि आप सजेशन दीजिए कि हम कंपनी को ग्रो कैसे करें। सबने एक पर्ची में लिख के अपना अपना सजेशन दिया और वो टोयोटा के इतिहास में लिख दिया गया साथियों। आज वही टोयोटा मोटर कार की कंपनी बन गई और एक विशाल कंपनी हो गई जो बहुत सक्सेस हो गई साथियों उस छोटे छोटे विचार से। उन्होंने कहा कि हम छोटे छोटे विचार अपने कर्मचारियों से लेंगे क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा था और आज वही टोयोटा इतना आगे हो गई, इतना बड़ा ब्रांड बन गई साथियों। इसलिए छोटा छोटा कदम मंजिल तक पहुंचाने के काम आता ही है साथियों। इसलिए हमें किसी भी
बोर्ड एग्जाम में जाना है, एक छात्र है आप तो छोटे छोटे कदम में रह के पढ़ाई करिए। एक बिजनेसमैन है तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने BMW तक, अपने बंगले तक, अपने बिजनेस तक, एक सक्सेस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए, तभी आप सफल होंगे साथियों। अदरवाइज अगर आप समझेंगे कि हम डायरेक्ट छलांग लगाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को आप समझिए साथियों। जैसे कि टोयोटा के कंपनी के मालिक ने क्या छोटे छोटे विचार को लेकर के अपने बिजनेस को सफल बनाया, इसी प्रकार अगर आप व्यवसायी हैं तो छोटे छोटे कदम बढ़ा करके अपने व्यवसाय को सफल बनाइए साथियों। उसके बाद हमें क्या समझना है, देखिए साथियों, एक बात हम लोग क्या होते हैं साथियों कि डेली सोचते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमें भी अपना जो शरीर है वो स्वस्थ चाहिए। लेकिन हम कहते कहते 10 साल हो जाता, 20 साल हो जाता, हमारी उम्र 30 साल हो जाती, 40 साल हो जाती, हम एक्सरसाइज करते ही नहीं है और लोग तो बुला लेते हैं। अगर साथियों हम डेली 1 से 2 मिनट एक्सरसाइज करें और हर दूसरे तीसरे हफ्ते उसको 1 मिनट बढ़ाते जाएं तो साल भर आते आते कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करते रहेंगे साथियों। लेकिन अगर हम सोचें कि एक ही दिन में हम 1 घंटा एक्सरसाइज करें तो ऐसा नहीं हो सकता साथियों। आपको पता होगा, अगर आप जिम गए होंगे तो देखे होंगे कि पहले ही दिन जाकर के हम बॉडी बनाना चाहते हैं, 1 घंटा सारे एक्सरसाइज कर पाते हैं, फिर दोबारा नहीं जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ही दिन इतना मेहनत कर लेते हैं कि पूरा शरीर टूट जाता है, फिर सोचते हैं कभी नहीं जाएंगे। अगर हम वही जिम जाते समय, अपने घर में एक्सरसाइज करते समय छोटे छोटे कदम थोड़ा थोड़ा टाइम करें तो हम सही श्योर है साथियों कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा एक दिन और हमें कभी भी कोई दुख नहीं होगा, कोई भी दर्द नहीं होगा। हम श्योर है कि हर जिम को, हर एक्सरसाइज को झेल सकते हैं। लेकिन हम भारतीयों में कमी यही है कि हम सोचते हैं बस आज ही सब कर लेना है। ये गलती आप मत करिए साथियों, काइजन लॉ को फॉलो करिए और जापान की तरह सक्सेस बनिए साथियों। एक बात मैं और बताना चाहता हूं साथियों, जब इन सब चीजों को मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य कि एक छोटा छोटा विचार लोगों का जिंदगी बदलता है। लेकिन मैंने फिर सोचा, फिर मैंने पढ़ा कि आखिर वास्तव में मैंने एनालिसिस किया कि अपने भारतीयों में ऐसा क्यों नहीं है। फिर एक अपने घर का ही एग्जाम्पल लिया। जानते हैं साथियों, हम हमारे घर की जो औरतें होती हैं, सबके घर की, वो क्या करते हैं कि जो कपड़ा होता है साथियों, जैसे अगर धोना है तो सोचती हैं हम संडे को ही पूरे हफ्ते का कपड़ा धोएंगे और एक बड़ा सा गट्ठर बांध लेंगे। और साथियों वही चीज अगर हम बाहर लें तो एक कपड़ा डेली 10 मिनट में सफा। और अगर हम वही पूरे हफ्ते भर का कपड़ा रखते हैं साथियों तो 2 घंटा 3 घंटा रगड़ते रहते उनको थकान भी आती है, उनको बुरा भी लगता है। अगर यही साथियों डेली एक कपड़ा धोया जाए तो वो थका कम लगेगा और अच्छा भी लगेगा। अगर यही टेक्निक अगर हम अपने सफलता के लिए इस्तेमाल करें साथियों तो जीवन में इसी प्रकार सफलता भी मिल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे अपने सपने भी पूरे हो जाएंगे साथियों। इसलिए साथियों आप काइजन लॉ को अपने जीवन में फॉलो करिए और जीवन को सफल बनाइए साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको काइजन लॉ जरूर समझ में आया होगा कि एक छोटा कदम किसी भी व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा सकती है साथियों। ओके साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक भेजिए ताकि उनको भी काइजन लॉ के बारे में पता हो और वो जीवन में सफल हो सके साथियों। ओके साथियों, धन्यवाद।